चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आम सर्दी बुखार जैसा रह जाएगा कोरोना संक्रमण, अगले 10 दिनों तक बढ़ेंगे केस, फिर आने लगेगी गिरावट। लोकसभा चुनाव 2024, नीतीश तेजस्वी ने राहुल गांधी खड़गे के संग की मीटिंग, विपक्षी दलों को एकजुट करने का फैसला। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 5.9% किया, बनी रहेगी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस की जीत पर आश्वस्त नजर आए DK शिव कुमार, बोले 10 मई बदलाव का दिन होगा। मध्य प्रदेश में अब नव नियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी, CM शिवराज का बड़ा ऐलान। यूपी निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाई तो लगेगा NSA, 1.75 लाख पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात, PM बोले 2 महीने में छठी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का मिला सौभाग्य। यूपी में भी पंजाब हरियाणा की तरह गेहूं खरीद में मिल सकती है ढील, बस रिपोर्ट का है इंतजार। नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद बोले राहुल, विपक्षी दलों को साथ लेकर चलेंगे, एक साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे। ओपेक देशों की क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत, नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। ED हिटलर की तरह बना रही है गैस चैम्बर, गन पॉइंट पर कबूल करवा रही गुनाह, संजय सिंह। लैंड फॉर जॉब स्कैम में PM मोदी के निशाने पर लालू परिवार, बोले गरीबों की जमीन छीन नौकरी का झांसा दिया। मुंबई में कोरोना के मामले चिंताजनक, BMC ने जारी की नई एडवाइजरी, मास्क पहनना अनिवार्य। कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी के 189 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, 52 नए चेहरों को दिया गया मौका। भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग, उड़ीसा राज्य में 10वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश। ED के 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी यादव, 2024 तक चलेगा ये सब, गड़बड़ हुई ही नहीं तो सजा क्या होगी। रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को बारूद दे रहा पाकिस्तान, खुद की पनडुब्बी बैटरी इंजन को तरसी। आदित्य ठाकरे बोले बीजेपी राज्य में दंगे भड़का रही, उन्हें हिंदुत्व पर भरोसा नहीं, 2014 में भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। हिमाचल प्रदेश की 857 पंचायतों ने मनरेगा में नहीं खर्चा एक भी पैसा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। केरल में भाजपा अभी से कस रही है कमर, एंटनी को चेहरा बना समुदाय को अपने पाले में लाने की तैयारी। पहली बार आयुर्वेदिक फार्मूले से रुकेगी कैंसर की रफ्तार, मुंबई में जल्द ही शुरू होगा प्री क्लिनिकल ट्रायल। दुनिया में बढ़ती रुपए की चमक, 18 देशों में इंडियन करेंसी में कारोबार, दक्षिण एशिया में बन रहा दबदबा। SII ने कोविशील्ड का निर्माण फिर से शुरू किया, वयस्कों से मास्क पहनने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील। नया डेटा संरक्षण विधेयक तैयार, मानसून सत्र में होगा पेश, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अशोक गहलोत के सामने ही PM मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, राजस्थान के CM बोले बयान बीजेपी का चुनावी एजेंडा। 10+2 को बाय बाय, नए स्कूलिंग सिस्टम में 4 स्टेज होगी जरूरी, प्रैक्टिकल नॉलेज को मिलेगा बढ़ावा। चिराग पासवान ने नीतीश पर कसा तंज, कहा बिहार तो संभल नहीं रहा, देश कैसे संभालेंगे। जेलेंस्की ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, मांगी मानवीय मदद, कहा युद्ध खत्म करवाएं। कर्नाटक में गुजरात की तर्ज पर कमल खिलाने की योजना, बीजेपी ने बनाई सुपर 60 टीम। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में पिछले 9 सालों में 100 गुना वृद्धि, 10 से 12 लाख लोग पहुंच रहे हैं केंद्र। मोदी सरनेम पर और ज्यादा घिरते जा रहे हैं राहुल गांधी, कोर्ट में नहीं हुए पेश तो उठी मांग, जारी हो अरेस्ट वारंट। इसी साल से सस्ते होंगे लोन, कम होगी महंगाई, ग्रोथ को सपोर्ट के लिए रिजर्व बैंक उठाएगा कदम। मध्य प्रदेश कैबिनेट में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर लगी मुहर, ट्रांसजेंडर को OBC वर्ग में मिलेगा आरक्षण। 1 साल में 150 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, दिल्ली में 1 किलो दाल 103 से 128 रुपये पर पहुंची, 8 सामानों की लिस्ट जारी। मंत्रियों के साथ CM शिवराज ने की बैठक, बोले अगले साल बनेगा युवा बजट, युवा आयोग का होगा पुनर्गठन। महाराष्ट्र CM शिंदे ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा किसानों की हर संभव मदद करेंगे। अनशन के बाद दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, अटकलें हुई तेज, खरगे सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की संभावना। नए आवंटित ब्लॉकों में जल्द ही मिलेगी खनन की मंजूरी, आयातित कोयला पर निर्भरता को खत्म करने पर मंत्रालय का जोर। देश का दुर्भाग्य है रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था, 2014 से बदलाव आने शुरू हुए, PM मोदी। शहरों के लिए 40 वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों को मिली मंजूरी, 500 बायोगैस प्लांट किए जाएंगे स्थापित।
भारत ने ब्रिटेन से खालिस्तान समर्थकों की हरकतों पर जताई चिंता, कहा उग्रपंथी शरणार्थी दर्जे का कर रहे दुरुपयोग। नीतीश तेजस्वी संग राहुल गांधी की मुलाकात को कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक, बिहार के सीएम बोले सब फिक्स है। दिल्ली रोडवेज की बसों में मजदूरों को फ्री सफर का तोहफा, सीएम केजरीवाल ने श्रम विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में कई राज्य लौटे खाली हाथ, तेलंगाना रहा अव्वल, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी पुरस्कृत। एमवीए में अलग अलग राग से पवार नाराज, ठाकरे से मुलाकात में एनसीपी चीफ बोले तीनों दलों से निकले एक स्वर। ब्रह्मांड में मिले जीवन की सबूत, वैज्ञानिकों ने खोजा 12 प्रकाश वर्ष दूर वो ग्रह जो धरती की तरह है। भारत में पहली बार नदी के नीचे दौड़ी मेट्रो, 45 सेकंड में हुगली नदी का 520 मीटर हिस्सा होगा पार। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विपक्ष पर हमला, कहा केजरीवाल से गिरगिट भी शर्मिंदा है। विदेश भेजे जाएंगे भारतीय खिलौने, भारत के मैन्युफैक्चरर से खिलौना खरीदना चाहती है सिर्फ वैश्विक कंपनियां। माफियाओं पर चला योगी सरकार का हंटर, पूर्व विधायक विजय मिश्रा के राइट हैंड का 2 करोड़ का मकान कुर्क। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, सीजन में पहली बार एक दिन में 1000 पार हुआ आंकड़ा। दिल्ली भाजपा कराएगी बुजुर्गों महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा, आज से शुरू होगी योजना। रक्षा मंत्री बोले मजबूत रक्षा वित्त व्यवस्था सेना की रीढ़, सोच समझकर खर्च हो रहा है जनता का पैसा। कर्नाटक चुनाव, आर पार के मूड में जगदीश शेट्टार, नड्डा से 2 टूक बोले सीनियर हूं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। दिव्यांगों के लिए भारतीय रेलवे का ऐलान, हर ट्रेन की बोगी में आरक्षित होगी सीट। हरियाणा बोर्ड का नया नियम, अब 10वीं 12वीं में छात्र नहीं बदल सकेंगे स्कूल। हमने दिखाया ईमानदारी से चुनाव कैसे जीते जाते हैं, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बोले केजरीवाल। यमुना पानी विवाद, दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर लगाए नए आरोप, हाईकोर्ट ने भेजा खट्टर सरकार को नोटिस। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। अदानी को डूबने से बचाने के लिए एलआईसी को निवेश के लिए किया जा रहा मजबूर, कांग्रेस का आरोप। कर्नाटक में भाजपा ने 52 नए चेहरों पर लगाया दांव, 9 डॉक्टर्स व 5 वकीलों समेत 1 आईएएस आईपीएस को दिया टिकट। मौसम अपडेट, 10 राज्यों में बारिश आंधी का अलर्ट, बिहार समेत दर्जन भर राज्यों में बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी तपिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ओपेक देशों की क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत, नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, ओपेक प्लस के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के फैसले से भारत को आने वाले दिनों में नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। महंगाई में इजाफा होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो सकती है। भारत पर इकोनॉमिकली दबाव देखने को मिल सकता है, देश पर इम्पोर्ट बिल का बोझ नई ऊंचाई भी छू सकता है। यह तमाम चेतावनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ओर से दी गई है। एजेंसी के अनुसार साल के दूसरे हाफ में ग्लोबल इकोनॉमी में दबाव देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ओपेक प्लस की ओर से ऑयल प्रोडक्शन का कट होना। इसका सबसे बड़ा कारण ओपेक प्लस की ओर से ऑयल प्रोडक्शन कट करना ही है, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी और कंज्यूमर पर बोझ पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नव नियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। नव नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जो गलत किया था मैं उसे सुधार रहा हूँ। प्रदेश में अब तक नव नियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर हैं। वह हर क्षेत्र में हर पहलू पर विचार करते हैं। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि आज सर्वसम्मत नई शिक्षा नीति लागू हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग, उड़ीसा राज्य में 10वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश। जी हां, बढ़ती गर्मी ने देश भर में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के अधिकतर इलाकों में बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। इसके अलावा कई जगहों पर बिजली कटने की दिक्कत भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने राज्य में 10वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के समय में बदलाव करने को कहा गया है। बेहाल कर देने वाली गर्मी की वजह से उड़ीसा सरकार ने अगले 4 दिन तक 10वीं तक की कक्षाओं के लिए अवकाश घोषित किया है। उड़ीसा सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए कक्षाओं की टाइमिंग में बदलाव किया जाए और यह नियम सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए लागू किया जाए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में गुजरात की तर्ज पर कमल खिलाने की योजना, बीजेपी ने बनाई सुपर 60 टीम। जी हां, बीजेपी ने गुजरात की तर्ज पर कर्नाटक में भी कमल खिलाने की खास योजना तैयार कर ली है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए बीजेपी कर्नाटक की उन कमजोर सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की प्लानिंग कर रही है, जो पार्टी के लिहाज से कमजोर सीटें मानी जाती है। इसके लिए बीजेपी ने अपने 60 नेताओं की स्पेशल टीम बनाई है और इन्हें राज्य में 115 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने के लक्ष्य के साथ राज्य में तैनात किया गया है। इसमें खास तौर पर वे सीटें शामिल हैं जिन पर 2018 में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी या बहुत ही मामूली अंतर से हारी या जीती थी। बीजेपी ने अपनी सुपर 60 टीम में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के ऐसे नेताओं को शामिल किया है जिन्हें संगठन में काम करने और चुनावी राजनीति का अनुभव है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के लिए 40 वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों को मिली मंजूरी, 500 बायोगैस प्लांट किए जाएंगे स्थापित। जी हां, शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए गोवर्धन योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इस साल के बजट भाषण में 500 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का ऐलान किया गया था, जिसमें 75 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं। शहरों को गीले कचरे से मुक्त बनाने की इस योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 40 ऐसे प्लांटों को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। शेष प्लांटों को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी आरंभ हो रही है। इन्हें भी जल्द ही मंजूरी मिलने के आसार है। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अभी जिन प्लांटों को मंजूरी दी गई है उनकी कुल क्षमता 6213 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित करने की होगी। इन प्लांटों की लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10+2 को बाय बाय, नए स्कूलिंग सिस्टम में 4 स्टेज होगी जरूरी, प्रैक्टिकल नॉलेज को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा का ढांचा जो पहले 10+2 हुआ करता था वही 4 स्टेज के हिसाब से चलेगा। शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर तैनात किया गया है। सरकार की ओर से शिक्षा नीति को लागू करते हुए स्कूली शिक्षा को बदलने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि अब बच्चों को रटंत विद्या की बजाय प्रयोगात्मक ज्ञान के माध्यम से सिखाया जाएगा। इसमें एक नया ढांचा तैयार करने की बात कही गई है, जो कि 3 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए 4 स्टेज स्ट्रक्चर है। इसमें 5 का मतलब फाउंडेशन ईयर से है। ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।